हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सी वीडियो में हम लोग सीखेंगे फुल पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना सी लैंग्वेज के अंदर। देखिए, जो फुल पिरामिड होता है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट हाफ पिरामिड और राइट हाफ पिरामिड दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। यहां पे भी आप चाहो तो कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, या फिर आप नंबर यूज कर सकते हो, या फिर आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो ये भी नेस्टेड लूप का ही प्रॉब्लम है। तो इससे पहले कि हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करें, कुछ बेसिक चीज हम लोग कर लेते हैं। फुल पिरामिड पैटर्न हम लोगों को प्रिंट करना है। ओके, हम लोग एक ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं। यहां तक तो ओके है। अब देखो, हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं न्यूमेरिक वाले वैल्यू से। यहां पे अगर आप देखो तो देखो ये आउटर लूप जो है ना, ये देखो, ये आपका 1 3 5 7 9 चल रहा है। इसको समझना। हालांकि कैसे आइडेंटिफाई होगा, आप कहोगे कि ये 1 2 3 4 5 क्यों नहीं चल रहा है। तो अगर ऊपर से नीचे तक में कोई दो वैल्यू आपको मिल जाए तो उसमें देखना ये है कि कौन हाइयर है। ये 5 ही तक चल रहा है, देखो ये 9 तक चल रहा है। तो आपका आउटर लूप जो है ना वो 1 से 9 तक चल रहा है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मुझे आउटर लूप जो चलाना है वो रो को इनिशियलाइज करना है 1 से और 9 तक चलाना है। ठीक, रो इज लेस देन इक्वल टू 9। लेकिन ध्यान से देखिए, 1 से 9 तक के चलने में दो का गैप है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 है। तो यहां पे मैं रो प्लस इक्वल टू कर लूंगा। ठीक है, अब जो देखिए आपका इनर लूप है ना वो 1 से 1 से 1 चल रहा है, 1 से 3, 1 से 5, मतलब कि वो 1 से रो तक चल रहा है। तो अगर मैं इनर लूप को, इसके लिए मैंने कॉल वेरिएबल ले रखा है, अगर मैं 1 से चलाऊं कहां तक, लेस देन और इक्वल टू रो। अब ध्यान दो ना, 1 2 3 एक का गैप है। इसका मतलब आपको कॉल को क्या करना होगा, प्लस प्लस करना होगा। बहुत सिंपल सा चीज है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल वे में ऐसे प्रिंट कर देते हो ना कि भाई कॉल के वैल्यू को आप प्रिंट कर दो और लाइन चेंज कर दो, लूप से बाहर आने के बाद आप लाइन को कर दो चेंज, तो देखो ये फुल पिरामिड पैटर्न प्रिंट होगा नहीं। देखो, पहले मैं आउटपुट दिखा के समझा देता हूं कमी क्या है। आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। देखो, ये प्रिंट तो कर दे रहा है 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लो, सेम पिरामिड तो आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, लेकिन वही ये पिरामिड के शक्ल में नहीं आ रहा। तो अब आगे का चीज हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां आगे का चीज देखिए, यहां कोई स्पेस नहीं है। यहां देखो 1 स्पेस है, यहां देखो 2 स्पेस है, यहां कितना स्पेस हो जाता है, 3 स्पेस हो जाता है ना। और यहां कितना स्पेस है भाई, तो 4 स्पेस है। हमेशा इस ढंग के पैटर्न में लेफ्ट हैंड साइड वाले स्पेस को देखना, राइट हैंड साइड वाले स्पेस का कोई मतलब नहीं है। मैं इसे क्रॉस कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब है शुरू लाइन में जब 1 प्रिंट हो रहा है तो उससे पहले 4 स्पेस प्रिंट होना चाहिए। तो ये चीज हम लोगों के समझ में आया आउटपुट देख के। तो हम लोग क्या करेंगे कि एसपी एक वेरिएबल ले लेंगे, इसमें 4 ले लेंगे। 4 क्यों लिया, क्योंकि यहां से हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि देखो शुरू के लाइन में 4 स्पेस है। अब इससे पहले कि इनर लूप चले उसी वेरिएबल को हम लोग यूज कर लेते हैं। चाहे तो अलग वेरिएबल भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, आईजे के कुछ कोई वेरिएबल ले लो। लेकिन क्यों, अननेसेसरी वेरिएबल लेने से मेमोरी कंजम्पशन बढ़ जाता है। कॉल का इस्तेमाल, जब मैं स्पेस के लिए लिख रहा हूं तो कॉल का इस्तेमाल तो हुआ नहीं। तो यहां मैं कॉल को ही 1 से लेस देन इक्वल टू स्पेस तक चला देता हूं, कॉल को कर देता हूं प्लस प्लस। ये जो आप लूप चला रहे हो ना, ये लूप चला रहे हो लूप टू प्रिंट स्पेस। ठीक है, अब यहां पे बहुत सिंपल है। आप प्रिंटफ से %c कर लो। %c क्यों, क्योंकि स्पेस जो है वो एक तरह का कैरेक्टर है। आप यहां पे स्पेस को प्रिंट कर दो। हो सकता है स्पेस का वैल्यू माइनस माइनस करना भूल जाओ, इसलिए पहले ही माइनस माइनस हम लोग कर लेते हैं।
कि भैया स्पेस प्रिंट हो ना गया, 4 स्पेस हो गया, स्पेस को माइनस माइनस कर दो ताकि अगले बार के लिए, अगले इटरेशन के लिए 3 हो जाए, उसके अगले के लिए 2 हो जाए। अब जब आप इसको प्रिंट करके देखोगे, कंपाइल रन करके देखोगे, तो आप पाओगे कि देखो ये आपका, देखो ये जो आपका टारगेट था, टारगेट आपका क्या था, तो आपका टारगेट था फुल पिरामिड प्रिंट करना, जो देखो कैसे आ रहा था, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके देख लो, तो आउटपुट मिला लो 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया न्यूमेरिक वाला। इससे हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिल गया। अब यहां सेम कॉन्सेप्ट, बस सिर्फ एस्टिक प्रिंट करना है, तो बहुत छोटा सा चेंज करना होगा। यहां पे सी देके और कॉल के वैल्यू की जगह स्टार्ट या जो भी स्पेशल कैरेक्टर आपको कहा जाए, आप उसको यहां पे दे दोगे, तो आप पाओगे कि देखो सेम कॉन्सेप्ट पे आपका वो फुल पिरामिड देखो पैटर्न प्रिंट हो रहा है ना। बहुत सिंपल है। अगर ये थर्ड वाला ABCD वाला कहा जाता है तो ठीक है ना। यहां पे आप, मैंने इससे पहले भी ये चीज बताया था, शुरू में क्या लाना है, देखो ना, शुरू में आपको लाना है कैपिटल ए, कैपिटल ए का ASCII कोड होता है 65। शुरू में मुझे कॉल का वैल्यू 1 मिल रहा है, तो अगर मैं 64 जोड़ दूं किसमें, कॉल में, तो 64 + 1 65 मतलब कैपिटल ए, अगले बार 64 + 2 मतलब 66 मतलब कैपिटल बी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको कंपाइल एंड रन करके तो आप पाओगे कि ये आपका थर्ड वन भी आ गया। देख लो यहां, देखो थर्ड वन का पिरामिड देखो आई तक चल रहा है ना, देख लो यहां पे भी आई तक आ रहा है, सेम चीज है। हाँ, इसके लिए मैं एक सेकंड मेथड भी आप लोगों को बता देता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे INT की जगह आप क्या ले लो, या आप INT भी रहने दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वही होगा कि 2 बाइट खर्च हो जाएगा। तो जब मैं कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट से बना रहा हूं तो मैं क्यों वहां 2 बाइट यूज करूं, कैर लेने से 1 बाइट यूज हो जाता है। बल्कि अभी भी मैंने जहां पे INT लिया था ना, मुझे कैर लेना चाहिए था। आप लोग कैर लेके भी देखना, सेम चीज होगा। अब देखो ये ए से कहां तक जा रहा है, आई तक जा रहा है। यहां से पता चलता है, देखो ये वाला, ये जो है ए से कहां तक जा रहा है, देखो ए से जा रहा है आई तक, है ना। कितने के गैप से, 2 के गैप से, ए के बाद सी है भी नहीं है, तो ए में 2 जुटेगा। तो ये जा रहा है कहां तक, कैपिटल आई तक, 2 ही जुट रहा है। ये तो ठीक है, ये आप चला लो ना कॉल को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको कहां से चलाना होगा, ए से। क्यों भाई, क्योंकि देखो हर लाइन ए से शुरू हो रहा है और जा रहा है रो तक। उससे ये फायदा होगा ना कि आप यहां कॉल को इसे प्रिंट कर लेना। अब जब आप इसको कंपाइल एंड रन कराओगे तो आप पाओगे कि सेम कॉन्सेप्ट देखो आ रहा है, देखो सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो मैंने बताया ना कि वो 1 वाला 1 2 3 वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये 1 2 9 वाला, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे INT जो लिया था, आप लोग वहां पे क्या भी लेके काम कर लेना। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ 1 से 9 चला दूं, आप लोग देखिए दो एक बार, जब वीडियो के यहाँ तक बने हुए हो तो इसको देखिए दो। और यहाँ पे भी मैं क्या कर लूं, इसको चला दूं 1 से, ओके। यहाँ पे मैं %d ले लेता हूं, तो देखो कैर लेने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने शुरुआती वीडियो में ही बताया था कि कैरेक्टर और इंटीजर INT दोनों का जो स्टोरेज होता है वो सिमिलर ढंग से होता है। देखो तो ये भी तो फुल हाफ पिरामिड पैटर्न ही प्रिंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है जब आप कैर ले लेते हो, क्योंकि आपका एक ही बाइट खर्च होता है एक वेरिएबल के पीछे। जबकि अगर आप INT लेते हो तो 2 या 4 बाइट मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से खर्च हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी सी लैंग्वेज में फुल पिरामिड पैटर्न का प्रोग्राम बहुत आसानी से लिख सकोगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये भी उम्मीद करता हूं। ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को, जिसका नाम है कोडिंग विद साइबोटेक, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।